जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल के अंतर्गत आगे के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। ए ऑप्शन दूसरा, बी ऑप्शन पांचवा, सी ऑप्शन सातवां और डी ऑप्शन आठवां। तो दोस्तों, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वो स्थान है सातवां स्थान है। सबसे अपन पहले बात करें कि सर्वाधिक जो सर्वोच्च स्थान है वो रूस का है। रूस के बाद में कनाडा के बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और आठवां जो स्थान है वो है अर्जेंटीना का। इस प्रकार भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। प्रथम स्थान रूस का, द्वितीय स्थान कनाडा का, तीसरा स्थान चीन का, चौथा स्थान यूएसए अमेरिका का, पांचवा स्थान ब्राज़ील का, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना का। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन में मध्य प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र और डी में गोवा। तो दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना है। इसी प्रकार दोस्तों, गोवा की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य का नाम है गोवा। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 3 है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए में उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी सिक्किम और डी गोवा। तो दोस्तों, भारत में जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 4 है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात की जा रही है। ए ऑप्शन है कच्छ का रण, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है बाड़मेर और डी ऑप्शन है माहे। तो दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो माहे जिला है और ये जो माहे जिला है वो वर्तमान में दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य का माहे जो जिला है वो भारत का सबसे छोटा जिला है। इसी प्रकार भारत के सबसे बड़े जिले की बात करें तो दोस्तों, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला, उस सबसे बड़े जिले का नाम है कच्छ का रण। सबसे बड़ा जिला है कच्छ का रण। ये जो कच्छ का रण है ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ का रण जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसी प्रकार राजस्थान के सबसे बड़े जिले की बात की जाए दोस्तों तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। भारत का सबसे छोटा जिला माहे जो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है और भारत का जो सबसे बड़ा जिला है उस जिले का नाम है कच्छ का रण, गुजरात। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। डोरंड रेखा का संबंध वर्तमान में है भारत पाक के बीच में, भारत अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में या भारत व चीन के बीच में।
तो दोस्तों ये जो डूरंड रेखा है, इस डूरंड रेखा का जो संबंध है वो है दोस्तों पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा का जो संबंध है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। दोस्तों स्वतंत्रता से पहले इस डूरंड रेखा का संबंध भारत और अफगानिस्तान से था, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक इस रेखा का संबंध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत की समुद्री सीमा में स्थित दूसरा निकटतम देश, भारत की समुद्री सीमा में दूसरा निकटतम देश कौन सा है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है मालदीव। तो दोस्तों भारत की समुद्री सीमा में जो दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है उस देश का नाम है इंडोनेशिया। दोस्तों भारत का जो निकटतम सबसे निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश है उसका नाम है श्रीलंका। पहले नंबर पर जो सबसे निकटतम समुद्री सीमा वाला देश है उस देश का नाम है श्रीलंका। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर दोस्तों है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है वो द्वितीय स्थान पर समुद्री सीमा बनाता है। और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान पर जो देश है उस देश का नाम है मालदीव। इस प्रकार भारत के साथ समुद्री सीमा बनाने वाला सबसे निकटतम समुद्री देश श्रीलंका, दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया और तीसरा निकटतम पड़ोसी देश मालदीव है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा देश स्थलीय एवं समुद्री सीमा पर स्थित है? भारत का ऐसा कौन सा निकटतम पड़ोसी देश जो स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो न तो समुद्री सीमा पर है और न स्थलीय सीमा पर है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो देश है वो भारत के साथ में सिर्फ समुद्री सीमा बनाता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये समुद्री सीमा के साथ साथ दोस्तों स्थलीय सीमा का भी निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8 है जीरो लाइन रेखा का संबंध किस देश से है? एक सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है दोस्तों जीरो लाइन। इस जीरो लाइन रेखा का संबंध भारत के साथ किस अन्य देश से है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन बांग्लादेश। तो दोस्तों ये जो जीरो लाइन रेखा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन रेखा स्थित है और मूलतः इस जीरो लाइन रेखा का अगर संबंध पूछा जाए, मूलतः जीरो लाइन रेखा का अगर संबंध पूछा जाए तो भारत के त्रिपुरा राज्य के साथ में है। भारत का जो त्रिपुरा है, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में ये जीरो लाइन रेखा स्थित है। जीरो लाइन रेखा मूलतः दो देशों के बीच में है, भारत और बांग्लादेश, लेकिन भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में इस जीरो लाइन रेखा का विभाजन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत चीन, भारत पाक, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। तो दोस्तों ये मैकमोहन जो रेखा है, ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन देश के बीच में स्थित है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है पाक जलडमरू। पाक जलडमरू मध्य रेखा। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन रेखा, जीरो लाइन रेखा। और भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा।
अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10 है, पाक जलडमरू मध्य रेखा का संबंध है भारत श्रीलंका से, भारत पाक से, भारत चीन से, भारत म्यांमार से। तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य रेखा का संबंध है भारत और श्रीलंका के बीच से। भारत पाक का मैंने पहले भी बताया था रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा, और भारत म्यांमार के बीच में दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला है अराकान योमा। ये अराकान योमा भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 11, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश दोस्तों कौन है? ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन अफगानिस्तान। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ में सीमा बनाता है 4096.16 किलोमीटर, जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा है। दोस्तों सबसे कम सीमा की बात की जाए तो सबसे कम सीमा बनती है 80 किलोमीटर अफगानिस्तान की। इसी प्रकार चीन की बात की जाए तो चीन भारत के साथ में सीमा बनाता है 3917 किलोमीटर। इसी प्रकार दोस्तों पाकिस्तान की सीमा की बात की जाए तो 3323 किलोमीटर या 3310 किलोमीटर भारत के साथ में सीमा बनती है। इसी प्रकार बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है और सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 12 है, 3 बीघा गलियारा विवाद का संबंध है भारत पाक के साथ में, भारत चीन के साथ में, भारत बांग्लादेश के साथ में या भारत श्रीलंका के साथ में। तो दोस्तों इस 3 बीघा गलियारा का जो संबंध है वो भारत और बांग्लादेश के साथ में है। इसी प्रकार इस भारत और बांग्लादेश के बीच में एक फरक्का बांध है, फरक्का बांध परियोजना। ये फरक्का बांध जो परियोजना है वो दोस्तों गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। और ये फरक्का बांध परियोजना पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जो वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का विषय है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13, भारत की मुख्य भूमि की कुल सीमा है 22,716.6, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की जो कुल सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। भारत की कुल सीमा की बात की जाए तो भारत की कुल सीमा है 22,716.6 किलोमीटर, जिनमें से स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। इस 7,516 में से जो मुख्य भूमि की कुल सीमा है वो दोस्तों है 6100 किलोमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की कुल सीमा रेखा है 6100 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 14, भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 17। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 9। भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? 9। देखो दोस्तों इनको इस प्रकार से देखते हैं हम। तटीय सीमा की शुरुआत होती है गुजरात से, गुजरात से प्रारंभ होकर इधर पश्चिमी बंगाल में तटीय सीमा जाकर समाप्त हो जाती है। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इस प्रकार दोस्तों गुजरात से प्रारंभ होकर और पश्चिमी बंगाल पर यह तटीय सीमा समाप्त हो जाती है।
इस तट को अपन बोलते हैं पश्चिमी तट, इस तट को बोलते हैं पूर्वी तट, पूर्वी तट। कुल तटीय सीमा 9 राज्यों पर स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार दोस्तों पश्चिमी तट पर कुल 5 राज्य स्थित हैं, जबकि पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं। अतः भारत में तटीय सीमा बनाने वाले कुल 9 राज्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15, भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है? ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो तटीय सीमा है वो गुजरात राज्य की है, जबकि सबसे कम सीमा, सबसे कम जो तटीय सीमा है वो गोवा राज्य की है। सबसे कम तटीय सीमा गोवा राज्य की है और भारत में सर्वाधिक जो तटीय सीमा गुजरात की है, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से तट पर होती है? भारत में 2 तट है, एक तट का नाम है पश्चिमी तट और दूसरे तट का नाम है पूर्वी तट। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो तटीय वर्षा होती है वो कौन से तट पर होती है? कोंकण तट पर, काकरापार तट पर, मालाबार तट पर या कन्नड़ तट पर? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है इस केरल के मालाबार तट पर होती है। केरल राज्य में है मालाबार तट, इस केरल राज्य के मालाबार तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 1 जून से लेकर 5 जून तक इस केरल के मालाबार तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इससे सर्वाधिक मालाबार तट पर बरसात होती है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारत में लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। भारत में जो सर्दियों में या उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो कौन से तट पर होती है? मालाबार तट पर, उत्तरी सरकार तट पर, कोरोमंडल तट पर, काकरापार तट पर। तो दोस्तों सर्दियों में या शीतकाल में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है और ये जो कोरोमंडल तट है वो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, इस तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटते हुए मानसून या शीतकालीन मानसून से सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। जबकि गर्मियों की बात की जाए तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु में केरल के मालाबार तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है।